अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आज टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आंदोलनरत किसान। भोग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभाव साक्षी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले दिए अपने भाषण में कहा है कि सरकार नीति और नीयत से किसानों के साथ है। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए जी, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो कहते कुछ हो रहा है, कमाते कुछ हो रहा है। उनके कहने और करने में बहुत सा अंतर होता है। अगर सरकार की नीयत नीति साफ है तो हमने बार बार सरकार को कहा है कि जो वस्तु ये कानून हमने मांगे ही नहीं, हमारी डिमांड ही नहीं, तो सरकार हमारे ऊपर क्यों ठोस रही है। इसलिए जो हम मांग रहे हैं वो हमारे को दिया जाए, जो हमने मांगा नहीं वो क्यों सरकार जबरदस्ती हमारे को दे रही है। इसलिए जो अगर सरकार की नीयत तो नीति साफ है तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे काम के कानून नहीं है, इसलिए इन्हें रिपील किया जाए। तो सरकार को इसमें रिपील करने में क्या तकलीफ है। हमने बोल दिया है कि गृह मंत्री जी है अमित शाह जी से कि आपको रिपील करने में क्या नुकसान है वो बता दीजिए, हम देख लेंगे कि उसके नुकसान को हमने कैसे पूरा करना है। इसलिए सरकार के पास कोई भी ऐसा ठोस जवाब नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है जिससे हमारे को सेटिस्फाई करा सके कि ये कानून की कौन सी क्लास है जो किसान के हक में है, किसान प्रो है। तो हम ये हमारे को बंद डब्बे में बंद करके ये कानून दे रही है। हम चाहते हैं कि एक्सप्लेन करो। जी जी, अगर सरकार की नीयत तो नीति ठीक है तो खुले मन से हमारे को एक्सप्लेन करके भेज दे तो हम उस पर स्टडी कर लेंगे। जी बिल्कुल नहीं। और आज जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का आपका संबोधन उसमें उन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी दीवारें तोड़ दी गई हैं, किसानों को लाभ मिलेगा, खासतौर पे छोटे किसानों को, और ये चीज समझनी चाहिए। और उन्होंने बार बार अपने संबोधन में ये कहा कि ये जो तीनों कानून हैं किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, इससे एक चीज साफ है कि सरकार इसको वापस तो नहीं लेने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी बात है फिर जो सरकार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी नीयत तो और नीति साफ है, बात है। तो अगर वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उनकी नीयत नीति कैसे साफ हम मान सकते हैं। हमारे साथ सभी देशों के जो है फॉरेन कंट्रीज है, कितने कंट्रीज में हमारे कोर्ट में आंदोलन हो रहे हैं। ट्रूडो बोल रहे हैं, ट्रंप भी बोल रहे हैं, अभी भी मतलब जो है ब्रिटानिया के जो लोग शासक वो हमारे साथ रह रहे हैं। यूएनओ ने इन्हें कहा है कि ये मनुष्य अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इनकी नीयत नीति साफ है तो जो हम किसान मांग रहे हैं पिछले 26 तारीख से जहाँ दिल्ली की सड़कों पर घेरी बैठे हुए हैं दिल्ली को, तो सरकार खुले मन से हमारे से बताए कि इसके कानून की कौन सी क्लास कैसे किसानों के हक में। कहने की बात तो यह है कि हमने कहा है पहले भी जहाँ के हमारे को ढककर पॉइजन दिया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, तो हम कहते हैं पॉइजन है, इसका स्मेल भी पॉइजन आता है, इसका टेस्ट भी पॉइजन है। तो वो बताए कि ये मीठा कैसे हो सकता है। इसलिए सरकार कहती है कि ये छोटे किसानों के बड़े किसानों के हक में है, तो बताए कैसे। जी, और सरकार बार बार कह रही है कि हम संशोधन के लिए राजी हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कानून वापस लो। अब ये जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि जनता सफर कर रही है, ये जो आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के प्रवेश मार्ग बाधित हैं, तो लोग परेशान तो हो रहे हैं। तो आखिर हल निकलेगा कैसे? आप लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है हम संशोधन कर सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं कानून वापस लीजिए। आखिर हल क्या निकलेगा और कब तक निकलेगा? क्योंकि 17वां दिन है, ये 17 दिन 70 दिन भी हो सकते हैं। तो क्या मतलब आप लोग तैयारी के साथ तो आए हैं, लेकिन क्या मतलब आप कानून वापस करा के ही जाने का निश्चय करके आए हैं? देखो, हमने जो कानून है कि जून में से इन्होंने ऑर्डिनेंस लिया है उसको पूरी तरह बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है। उस स्टडी में हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी थे, रिटायर्ड जजेस भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी है। हमने सभी से डिटेल्ड वार्ता की है और इसका एक्सप्लेनेशन करके सभी को देखा है कि किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर सरकार कहती है कि
ये कानून किसानों के हक में जा रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जिस किसानों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ उससे उन्होंने डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेनेशन देवांगे पर सरकार तो सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहती बस इतना कहना चाहती है कि किसानों के हक में है, किसानों के हक में ऐसे हक में ये तो बताए ना हमारे को। लेकिन अभी अभी किसानों के ही कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार एक वो एक्सप्लेन करे इसको, तो मतलब बातचीत अगर द्वार खुले, आप चाहें सरकार अगर बातचीत का फिर से प्रस्ताव करे तो आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखो हम बातचीत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जब से हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया तो हम समझते हैं कि जो भी मसले होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होता है वो बैठकर ही हल किया जा सकता है। इसलिए इसका भी हल बैठकर ही होगा। मगर सरकार ये तो बताए तो हमारे के करना चाहती है। अमेंडमेंट तो कह रही है पर कैसे अमेंडमेंट कह रही है, कौन सी अमेंडमेंट कर रही है? जो हम बात बोलते हैं कि सरकार हमारे को MSP 2+50% के हिसाब से कानूनन गारंटी करे, पास करे कि कानूनन राइट है सरकार इस फार्मूले से MSP तय करेगी। और उसके बाद जो फसलें हम किसान उगाते हैं जिनकी MSP रखी जाती है वो उसकी जरा है प्रोक्योरमेंट का गारंटेड है ये सरकार उस जरा है अपना MSP से सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट करेगी। तो ये ऐसे कानून हमारे को बनाकर देवे तो जो MSP से कम परचेज करेगा उसको जो रहेगा क्रिमिनल जो रहेगा कानून पास करे तो उसको सजा और जुर्माना किया जा सकेगा। तो ऐसे कानून हम मांग रहे हैं, वो सरकार हमारे को दे नहीं रही। और सरकार ने जो अपना कानून बनाए उसको हमने कभी मांगा ही नहीं। अगर हमने किसी के से सरकार से कोई बात मांगी ही नहीं तो सरकार हमारे से धक्के से दे रही है तो क्यों दे रही है? इसमें सरकार का क्या इंटरेस्ट है? अगर हम नहीं चाहते तो सरकार को हमारे को देने की क्या जरूरत है? जो हम मांगते हैं वो सरकार दे नहीं रही, जो हम डिनाई करते हैं वो सरकार हमारे को धक्के से देना चाहती है। इसलिए इसमें सरकार का इंटरेस्ट है, जो हमारे इंटरेस्ट में जाता है वो सरकार करना चाहती। लेकिन सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब से आए किसान हैं, जबकि देश भर के किसान इस कानून के समर्थन में हैं। देखिए सरकार तो बड़ा कुछ कह रही है, सरकार के पास सभी साधन हैं। जहां पर आकर आप ग्राउंड पर देखिए, जहां हिंदू मुसलमान सभी स्टेटों के जड़े किसान पहुंचे हुए हैं, MP से, UP से, कर्नाटका से, सभी बहुत सारे किसान बैठे हैं, उनके हमारे पास लिस्ट है। मगर सरकार तो हमारे आंदोलन के टारपीडो करने के लिए ऐसा कहेगी। सरकार अपने दाए पे जाती है। जैसे हमारे पंजाब के एक कहावत है कि सांप के दांत को कुत्ता आपके दौड़ जाता है, तो सरकार तो ये कहेगी। आप आकर ग्राउंड पे देखिए कि कौन कौन से लोग कहाँ से लोग हमारे जहाँ आकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पंजाब से 12 एसोसिएशन ऑफ दी हाई कोर्ट आए, उन्होंने हमारे को आकर स्पेस से सपोर्ट दिया। रिटायर्ड जजेस हमारे आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हमारे आ रहे हैं, कंज्यूमर्स हमारे पुगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर आपने देखा होगा कि अटका बंद से बंद हुआ तो ये क्या पंजाब में ही बंद हुआ? तो भारत के विच बंद हुआ तो भारत के लोग सारे साढ़े नाल जी। और खास तौर पर आप ये जो बंद की बात कर रहे हैं, अभी 14 तारीख को भी बंद किया जाएगा। जनता को परेशानी होगी, किसी को परेशानी में डालकर अपनी मांगे मनवाना कहां तक जायज है? एक सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी शाहीन बाग वाले मामले में कि आप अपने अधिकारों की बात करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरों के अधिकार को बाधित मत करिए। देखो बात यह है कि 14 तारीख का कोई बंद नहीं है। 14 तारीख का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है जो DC ऑफिस में है, जिला हेडक्वार्टर पे है। इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई उस दिन बंद नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं, कोई रेल बंद नहीं, कोई दुकानें बंद नहीं, कुछ नहीं। हमारा रोज प्रोटेस्ट है 14 तारीख को जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। ऐसी किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ना ही किसी से परेशान करते हैं। जो हम मीटिंग करके बाध्यता आह्वान देता है तो उसमें सारे ट्रांसपोर्टर, कंज्यूमर, दुकानदार, व्यापारी, आड़ती सारिਆਂ ने सानू अपील की है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ प्लान ਜਿਹੜਾ ठीक ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 दिन ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ से बंद कैसे होना था। इसलिए हमने 2 दिन का काल दिया, बंद हुआ। पहले जब भी कभी बंद होता रहा है
तो विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक दलों और विभिन्न विभिन्न लोगों की ओर से जरा हैगा उसको समर्थन दिया गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप बंद की कॉल दें। तो उनसे राय मशवरा करके मीटिंग करके ही बंद की कॉल दी गई थी। तो देखिए हमारे पास ये दूध का ड्रम आ रहा है, ये हरियाणा के लोग ला रहे हैं। तो लाइए भाई इधर, ओ भाई इधर लाइए जरा। देखिए हम आपको दिखलाते हैं, ये हरियाणा के भाई हैं, उनसे बात कीजिए। आप कहाँ से है भाई? सोला गांव से आए। जी नहीं सचमुच काफी हमारी सरकार हाँ जी पूरा गांव हमारा सहयोग दे रहा है। हाँ खोलिए, अजय दूध लेकर आए हैं, देखिए आप। जी हमारे साथ दूध लेकर आए हैं, अजय हमारे को सप्लाई कर रहे हैं, पीछे सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये सरकार कह रही है वो काफी सेवा और देखने को मिल रहा है। आंदोलन है, हरियाणा का लोग दे रहे हैं। भोग सिंह जी, सरकार का ये भी कहना है कि आप लोग हमारे साथ हरियाणा के लोग खड़े हैं। जी सरकार ने एक नई बात और कही है, वो ये कही है कि आप लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप लोग एपीएमसी की बात कर रहे हैं, वो जायज है, लेकिन ये जो अल्ट्रा लेफ्ट ने कब्जा कर लिया है इस आंदोलन पर, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उमर खालिद को रिहा करो, शर्जील इमाम को रिहा करो, जिन पर राजद्रोह के केस लगे हुए हैं उनको कैसे रिहा कर दे सरकार? ये पोस्टर क्यों लहराए गए? क्या आंदोलन को कोई गलत दिशा दी जा रही है? नहीं, देखिए ये बात है कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे को फंडामेंटल राइट देता है कि किसी को लिखने पढ़ने में कोई रोका नहीं जा सकता। उनको तो वो लिख रहे हैं, उनको रोका गया है, तो हम कह रहे हैं कि उनके जरा हैगा मनुष्य अधिकारों का जरा हनन किया गया है। तो कल जी हाँ जी बताइए। सरकार छोटे ढंग से ले रही है। हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ने जो हमारे को अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका हनन नहीं होना चाहिए। वो उनको गैर संविधानिक तरीके से उनको अंदर डाला गया है, वो गलत है। अगर सरकार जो सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो सरकार उससे देश कोई कहकर उसको अंदर डाल देती है। ये सरकार का तानाशाही रवैया है, इसलिए तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को अधिकार दिया है, हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, अपने लोगों को कह सकते हैं। तो ये शांतमय ढंग से सिस्टम हो रहा है। सरकार कलम को दबाना चाहती है, सरकार जबान को बंद करना चाहती है। कोरोना की आड़ में जल्दी से लाकर ये कानून बंद लाए गए ताकि कोरोना से लोगों का जरा है वो ऊपर उठ ना सके, उसका जरा है प्रेशर बनाकर इन्होंने ये सोचते हैं जो तानाशाही रवैये से लाए गए हैं। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ये कानून है जो रिपील किए जाए। अगर सरकार चाहती है, सरकार मान भी रही है, गृह मंत्री भी हमारे मान रहे हैं, अमित शाह जी और तोमर जी ने भी माना है कि हाँ कहीं गलती हुई है, जिसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके लिए उन साथियों के साथ, ना फार्मर के साथ, ना प्रोड्यूसर के साथ, ना कंज्यूमर के साथ, ना किसी और प्रोसेसर के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। इसलिए सरकार ने जो 1% कानून पास किए हैं, इसलिए सरकार का क्या मंशा है इससे साफ जार होता है कि सरकार कोऑपरेटिव घराने को ये WTO की नीति के तहत फायदा पहुंचाना चाहती है और फार्मर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रोसेसर को मतलब जरा नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए सभी लोग हमारे हैं, कोई भी है, व्यापारी है, दुकानदार है, आड़ती है, जी अभी आपने शुरुआत ट्रांसपोर्टर है, सभी हमारे साथ है। आपने देखा जी और खासतौर पे भोग सिंह जी आपने शुरुआत में ट्रंप की बात करी, तुर्देव की बात करी, तो हल तो निकालना है मोदी जी ने और आप लोगों ने मिलकर आपस में बातचीत करके निकालना है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये मसला सुलझ जाएगा, आप लोग बातचीत के टेबल पर होंगे? और देखिए जब भी कुछ समाधान निकलता है तो कुछ थोड़ा इधर वाले को पीछे हटना होता है, खुद इधर वाले को पीछे हटना होता है। आप लोग क्या जरा सा भी पीछे हटने को राजी हैं? एक अंतिम सवाल है आपसे। देखिए सरकार ने बोला था हमारी पिछली मीटिंग में अमित शाह जी ने कि ये गांठ पड़ गई है, इसको खींचकर पीडी नमत किया जाए, इसको लूज किया जाए। हमने बोला था विशेष तौर पे भोग सिंह मानसा जी की तरफ से
कि गांठ, आपने गांठ दी है, आपको मालूम है कि इस गांठ को खोलना कैसे है। हमारे तो बताया ही नहीं गया, हमने देखा ही नहीं कि गांठ कैसे दी है। सरकार ने जो कानून लाया, सरकार को इसको रिपील करना पड़ेगा। हमने बता दिया है, अगर सरकार को किसी कानून बनाने की जरूरत है तो जिसके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उन सबके साथ बैठकर कमेटी बनाकर डिस्कस किया जाए, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव के विचार चर्चा की जाए और फिर कानून लागू किया जाए। ये तो ऐसा है कि काटने वाला कोई और है, कटने जाने वाला कोई और है, मरने वाला तो किसान है, कानून बनाने वाली सरकार है, और मुनाफा घटाने वाले है जो अडानी अवानी कारपोरेट कराने हैं। इसलिए हम चुप कर कैसे अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। जी जी। और नहीं, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने आज के भी अपने संबोधन में उद्योग जगत से आह्वान किया है कि वो गांव में निवेश करें। जाहिर सी बात है कि गांवों को आगे बढ़ाने के लिए और खासतौर पे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही है सरकार। अब देखना होगा कि किसान कितना मानते हैं, इस मुद्दे का हल कब तक निकलता है। फिलहाल तो जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ।